बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जितने भी लोग सऊदी अरेबिया से गैर कानूनी होते हैं और फिर वो अपने मुल्क चले जाते हैं वापस, उन पर क्या सज़ा होती है, कितने अरसा तक वो सऊदी अरेबिया में दोबारा नए वीज़ा पर दाखिल नहीं हो सकते, ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और स्पेशली वो लोग जो तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क पहुँच चुके हैं, पिछले कई सालों से अपने मुल्क में मौजूद हैं, उनका ये सवाल होता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरा वीज़ा नया लग सकता है या नहीं लग सकता, मेरा हुरूब था, मेरा अकामा एक्सपायर था, मेरा उम्रा का वीज़ा एक्सपायर था, मेरी लड़ाई हुई थी, कुछ भी था, आप तरहेल के ज़रिए अपने मुल्क चले गए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा। मैं पहले आप लोगों को पूरा रोल बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे फिर कहेंगे भाई आपने पहले ये कहा था, अभी आप ये कह रही हैं। तो जो पुराना रूल था उसमें ये था कि आप पर मुख्तलिफ बैन लगता था, हर एक बंदे पर मुख्तलिफ बैन था। किसी पर 3 साल का बैन लग जाता था, किसी पर 5 साल का लग जाता था, किसी पर 10 साल का लगता था। जिस तरह हम हज की बात करें, अगर किसी के हज फिंगर हो गए तो उस पर 10 साल का बैन लग जाता था। और अगर कोई किसी और कफ़ील के पास काम कर रहा था और वो पकड़ा गया, फिर उसे तहेल के ज़रिए वापस भेजा गया, तो उस पर भी कभी 10 साल और फिर ऐसा वक्त भी आया कि लाइफ टाइम भी बैन लगा। तो ऐसी तमाम जो सिचुएशन है, आप अगर तरहेल के ज़रिए वापस जाते थे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बैन लगते थे। ऐसा नहीं था कि एक ही बैन है तमाम लोगों पर 5 साल का। जिस तरह छुट्टी एक्सपायर वाले, अगर आप छुट्टी आपकी एक्सपायर हो गई अपने मुल्क में, आप वापस सऊदी अरेबिया नहीं गए, तो आप पर जो बैन लगता है वो 3 साल का, हर एक बंदे पर 3 साल का। लेकिन ये जो तरहेल सेंटर है, यहाँ से जब भी आप जाते हैं तो आप पर जो बैन लगता है वो मुख्तलिफ लगता है। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन हो जाती हैं, जिस तरह 2017 में एक टाइम दिया गया था कि जितने भी गैर कानूनी लोग हैं वो मुल्क जा सकते हैं, अपने मुल्क चले जाएं और जब मर्जी नए वीज़े पर दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रूल आया है उसमें आपको अगर तरहेल सेंटर से वापस जाते हैं तो ऐसी सूरत में आप लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। सिवाय हज और उम्रा के वीज़ा के आप सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकते। और ये लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, जो जवाज़ात की जानिब से कहा गया, जवाज़ात ने इस पे कहा है कि आप लाइफ टाइम सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते, आप पर पाबंदी है। अभी हम बात इस पे भी कर लेते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले बल्कि, एक अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे नए मुशीर पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया पहुँचे हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका निकल आए जो सऊदी अरेबिया में इस वक्त गैर कानूनी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको वापस भेजा जाए, और कोई ऐसा हल निकले कि दोबारा वो नए वीज़ा पर आ सके। ये तो एक रिक्वेस्ट की गई है, सऊदी गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करती है नहीं करती ये तो तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल के मुताबिक आप लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हैं। और ये भी सवाल यहाँ पे रहेगा कि जो लोग आज से कोई 5 साल पहले, 6 साल पहले, कोई 10 साल पहले सऊदी अरेबिया से गए हैं, उन पर कौन-सा रूल अप्लाई होगा? तो उन पर भी यही रूल अप्लाई होगा जो लेटेस्ट है। उसका जवाब भी इसी ट्विटर अकाउंट पे जाके एक सारिफ़ ने पूछा और उनको बताया गया। उन्होंने कहा जी मैं 6 साल से सऊदी अरेबिया से बाहर हूँ, मैंने 6 साल पहले मैं तरहेल सेंटर से अपने मुल्क आया, तो क्या अब मैं 6 साल बाद नया वीज़ा लेकर सऊदी अरेबिया एंटर हो सकता हूँ? तो जवाज़ात ने उस पर फिर यही रिप्लाई किया कि आप लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हैं, सिवाय हज और उम्रा के आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं हो सकते। तो उम्मीद है आप लोगों की वो कन्फ्यूजन जो बहुत अरसा से चल रही थी, और वो चल इस वजह से रही थी कि पहले रूल कुछ और था, दरमियान में कुछ स्पेशल कंडीशन की वजह से लोगों को फ्री टाइम दिया गया, और अभी जो लेटेस्ट रूल आया था लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट का, तो वो मौजूद है इस वक्त तक। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तब पता चलेगा। लेकिन इस वक्त आप जितने भी लोग सऊदी अरेबिया से बाहर तरहेर के सेंटर के ज़रिए गए थे वापस आए हैं, तो आप लोग वापस नहीं जा सकते। यहाँ पर एक और चीज़ और सबसे अहम पॉइंट इस वीडियो का ये है कि जवाज़ात की जानिब से नॉर्मली जो टिपिकल रिप्लाईज़ होते हैं वो कर देते हैं, तफ़सील नहीं बताई जाती। सिर्फ यहाँ यहाँ कहा गया कि जो तरहेल सेंटर से गए लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट हो गए। अगर आप में से किसी भी बंदे का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, जिस बंदे ने तरहेल सेंटर से अपना खरूज लगवाया था और वो फिर उसने नया वीज़ा लगवा लिया और वो सऊदी अरेबिया में है या जाना चाह रहा है या वीज़ा लग चुका है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, तो बजाय इसके कि आप तंज़ करें, बजाय इसके कि आप तनकीद करें, आप लोग कमेंट में जाके लिखें, ताकि बाकी लोगों को सीखने को कुछ चीज़ मिल सके, बाकी लोगों की हौसला अफ़ज़ाई हो सके, उनके सामने कोई नया रास्ता ओपन हो। तो इसलिए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ज़रूरी है कि अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करें।
उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।